नमस्ते सबको। मैं हूं प्रियंका ठाकुर और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम लास्ट जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वो हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम का किस तरह से जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है, ठीक है। तो उससे पहले पूरे जोश के साथ लेक्चर देखना है, खुद भी देखिए, क्वेश्चन करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो हाउस द जोश से हाय मैम, फिर से पूछूंगी हाउस द जोश। अरे बोलो ना हाय, कोई बोल ही नहीं रहा है, फिर से बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाउस द जोश। गुड, जिसने बोला उसके लिए वेरी वेरी गुड, उसी का जोश हाई होगा। चलिए देखिए, ये हमने एनसीईआरटी का डायग्राम जब भी लिखा होगा बेटा, जहाँ पे फिगर बात की होगी ना, फिगर, तो वहाँ पे फिगर 2.2 इस तरह से दिया हुआ है। मतलब सेकंड चैप्टर का सेकंड डायग्राम है ये। फर्स्ट जो था वो फ्लावर वाला था, ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। आप फिर से देख लेंगे। पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन सैक्स हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। देखिए पूरा का पूरा जो है एंथर में क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है वो भरे होते हैं। पूरा ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया था। कैसा कहा था हमने हमने कहा था कैसा होता है एंथर, जनरल एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड डाइथिकस। कैसा होता है, बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। यहाँ पे स्टेमन लिखा गया है, हालांकि यहाँ स्टेमन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपके पास एंथर है, तो ये किसका हिस्सा ही है, स्टेमन का ही हिस्सा है, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एंथर। समझ गए बेटा आप। देखिए बाइलोब्ड, कितने लोब हुए, कल भी समझाया था, एक दो। यहां बताइए कितने लोब हैं, एक ही लोब है। बाइलोब्ड डाइथिकस। अब हर लोब में कितने चैम्बर हैं, एक दो, ठीक है, हर लोब में। अब इसमें देखिए एक ही लोब है तो कितने चैम्बर हैं इसमें, देखिए एक दो। तो जो नॉर्मल टिपिकल जो एंथर होता है बेटा वो कैसा है, बाइलोब्ड डाइथिकस। जनरली कई बार कैसा होता है, सिंगल लोब मोनोथिकस बोलेंगे इसको, क्योंकि एक एक लोब है और क्या है, एक लोब में एक एक ही है। देखिए एक एक साइड को एक एक ही है, ठीक। मोनोथिकस इस तरह का होगा, ठीक। और ये है आपके पास, हालांकि इसमें अगर दो लोब की भी बात कर देंगे हम कि ये दो लोब भी पूरे फॉर्म कर देगा, फिर भी ये कैसा होगा, मोनोथिकस। अगर आप यहाँ सिंगल लोब हटा भी दें बेटा, ठीक है, फिर भी कैसा है ये, सिंगल लोब, क्यों मोनोथिकस, मतलब इसमें एक एक ही चैम्बर बना है। देखिए यहाँ पे कितने बने हैं, दो चैम्बर। इफ इट इज इवन बाइलोब्ड, अगर ये बाइलोब्ड भी बन जाता है इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे क्या नहीं है, एक और पॉलन सैक नहीं है, यहाँ पॉलन सैक नहीं है, एक एक ही है, ठीक, एक साइड को एक ही है। तो ये क्या हो गया, मोनोथिकस। ये क्या हो गया, बाइलोब्ड डाइथिकस। कितने स्पोरेंजिया हैं, देखिए एक दो तीन चार, टेट्रास्पोरेंजिएट। यहाँ कितने हैं, एक और दो, बाइस्पोरेंजिएट। समझ गए ना बेटा आप, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बाइलोब डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर और स्टेमन आप याद रखेंगे, टिपिकल फ्लावर में होता है, ठीक। अब ये देखिए स्पोरेंजियम जो है बेटा, जो ये पूरा सेक बना है ना, स्पोरेंजियम जो है वो दो टाइप से होता है। या तो यूस्पोरेंजिएट, कैसा होता है, या तो होता है यूस्पोरेंजिएट, ठीक, या होता है लैप्टोस्पोरेंजिएट। तो देखिए स्पोरेंजिएट जब बहुत सारी सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है तो यूस्पोरेंजिएट होता है। जब स्पोरेंजियम सिर्फ किसी एक सेल से बनेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, लैप्टोस्पोरेंजिएट। अब जो ज्यादा सेल से बन रहा है वो कैसा होगा, वो मैसिव होगा, बड़ा होगा, बहुत सारे उसमें लेयर्स होंगी, ठीक। लेकिन लैप्टोस्पोरेंजिएट वाला कैसा होगा, थोड़ा स्मॉल होगा। तो देखिए स्पोरेंजियम यूस्पोरेंजिएट में पढ़िए, पहला देखिए, स्पोरेंजियम इज मैसिव, लैप्टो में स्पोरेंजियम इज स्मॉल। यूस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजियम इज फॉर्म फ्रॉम मेनी इनिशियल्स, मतलब इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे इनिशियल्स होते हैं, ठीक है। और लैप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल इनिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि यूस्पोरेंजिएट में बहुत सारे इनिशियल्स होते हैं, लैप्टोस्पोरेंजिएट में एक ही इनिशियल होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम द इनर डॉटर सेल। आप यहां देखिए, ये देखिए, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, किससे डिराइव हो रहा है, इनर डॉटर सेल से।
और यहाँ पे लैप्टोस्पोरेंजिएट में कैसा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम आउटर डॉटर सेल। यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, आपने कल भी स्ट्रक्चर देखा था कि चलिए एक और डिफरेंस पढ़ लो फिर आपको क्लियर कराती हूँ और अच्छे से। वॉल इज सेवरल सेल थिक, और इसमें लैप्टोस्पोरेंजिएट में वॉल इज ओनली वन सेल थिक। अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि जो एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा है, बेटा माइक्रो टर्म मेल के लिए यूज होगी हमेशा, ठीक है, फ्लावर में। तो माइक्रो जो स्पोरेंजिया बन रहा है वो कैसा होगा बेटा, यूस्पोरेंजिएट टाइप। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। आपने वहां देखा बहुत सारा मैसिव है स्पोरेंजियम, ठीक, बहुत सारे इनिशियल्स होंगे उसके लिए, इनर डॉटर सेल से बन रहा है, वॉल जो है वो बहुत सारी, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टैपेटम, सेवरल लेयर, ठीक है ना, सेवरल सेल्स है उसमें। तो बताइए एंजियोस्पर्म में जो मेनली जो एंथर है उसका डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, यूस्पोरेंजिएट टाइप। यहाँ जो एग्जांपल दिए हैं बेटा ये आपके पास टेरिडोफाइट्स के हैं, ठीक है, समझ गए आप। यूस्पोरेंजिएट और लैप्टोस्पोरेंजिएट में मेन डिफरेंस आप याद रखेंगे, लैप्टोस्पोरेंजिएट में इनिशियल एक होता है, यूस्पोरेंजिएट में इनिशियल जो है वो ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा मैसिव, ज्यादा थिक जो है कौन सा होगा, यूस्पोरेंजिएट टाइप, लैप्टोस्पोरेंजिएट नहीं होगा। सही समझे आप, समझते रहिए और आगे देखते रहिए। देखिए यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही बेटा वो सेल्स हैं जिनसे माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही वो सेल्स हैं जिनसे क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेवरल सेल्स हैं, वन सेल थिक नहीं है एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक, कितना है, सेवरल लेयर है, बहुत सारी लेयर्स हैं कि नहीं है, बताइए, है ना। तो बताइए माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसा हो गया, मैम यूस्पोरेंजिएट हो गया, हम समझ गए, वेरी गुड। तो देखिए ये बेटा यहाँ बड़ा सेक्शन इसका दिखाया गया है, कनेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि बाइलोब्ड होता है, जो लोब को आपस में जोड़ता है वो क्या होता है, कनेक्टिव होता है। याद रखिएगा बेटा यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होते हैं। एंथर को जो वाटर का सप्लाई रहता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टिव से ही रहता है, ठीक। तो देखिए टैपेटम है, यह आपको दिखा रहा है। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है जब पूरे पॉलन ग्रेन्स जो हैं बन गए हैं और डिहाइसेंस मतलब टूट गया यहाँ से एंथर और बाहर निकल गए पॉलन ग्रेन। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है ना, इसको बोलते हैं बेटा स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमियम, ठीक। यही स्टोमियम जो है टूटता है और जो पॉलन है बाहर निकलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि स्टोमियम कैसे टूटता है, कब कहाँ क्या होता है और क्यों होता है। आप जरूर देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है फिगर 2.3। तो फर्स्ट ए पे दिया है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, बी पे उसका एनलार्ज व्यू है और सी पे एक मैच्योर डिहाइज्ड एंथर है। नेमिंग आप ध्यान से पढ़ेंगे, किस दिन आपका नेमिंग का टेस्ट हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। देखिए अब बात करते हैं कि ये जो सेल्स बनी, ठीक है, सेल्स का मतलब ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये जो सेल्स हैं, मिडल लेयर, ये किससे बन रही हैं। तो देखो बेटा एपिडर्मिस सेल्स तो होंगी, देखिए आर्किस्पोरियल सेल्स क्या है, पहले देखिए आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, ठीक, दिखाई दे रहा है आपको। एपिडर्मिस से ही ये कुछ सेल्स होंगी जो आर्किस्पोरियल सेल्स जो है वो बनी होंगी। मतलब आर्किस्पोरियल सेल्स बाहर बाहर क्या बना देंगी, एपिडर्मिस बना दिया, ठीक है। अब उससे पहले तो दो तरह की सेल्स बनेंगी, यही से स्टार्ट करते हैं। आर्किस्पोरियल सेल से दो तरह की सेल्स बनेंगी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल से कितनी टाइप की सेल्स बनी बेटा, प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब प्राइमरी पेराइटल सेल फिर फर्दर दो में डिवाइड होगी। चार्ट जरूर बना लेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। प्राइमरी पेराइटल सेल से दो में डिवाइड हो गया वो, फिर से इनर पेराइटल और आउटर पेराइटल लेयर। अब देखिए आउटर पेराइटल लेयर ने बना दिया एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। देखो बेटा एपिडर्मिस जो है वो यूजुअली बाहर को जो सेल्स जाती रहेंगी वो क्या फॉर्म करती रहेंगी, एपिडर्मिस फॉर्म करती रहेंगी। तो फिर एंडोथीशियम से जो बाहर को होगा वो जो सेल चली गई वो क्या बन जाएंगी, एपिडर्मिस बन जाएंगी। आउटर पेराइटल लेयर क्या बना रही है, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। इनर पेराइटल लेयर क्या बना रही है, टैपेटम। एक कनेक्टिव टिश्यू भी है जो क्या बनाता है, थोड़ा सा अपनी साइड वाला कनेक्टिव। देखिए
यहाँ पे आपके पास ये जो कनेक्टिव है, ठीक, या आपके इसके आसपास थोड़ा सा भी टैपेटम होगा तो वो कौन बनाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो टैपेटम बनाता है उसको सी टैपेटम कहते हैं। पेराइटल सेल से जो बनता है उसको पी टैपेटम कहते हैं। तो कई बार जिंदगी में कभी भी अगर आप सी टैपेटम पी टैपेटम पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी टैपेटम मतलब कनेक्टिव टिश्यू से टैपेटम बना है, पी टैपेटम मतलब पेराइटल सेल से टैपेटम बना है। हालांकि दोनों को जो मिलके ही जो है वो क्या फॉर्म करती हैं? वो टैपेटल लेयर, दोनों ही मिलके फॉर्म करते हैं टैपेटल लेयर। प्राइमरली जो होता है वो किसका होता है? पेराइटल सेल से बना होता है टैपेटम। समझ गए आप? आर्किस्पोरियल सेल कितने में डिवाइड हुई? प्राइमरी पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल ने बना दी वॉल लेयर। प्राइमरी पेराइटल सेल ने क्या बना दी? वॉल लेयर, जिसमें आएगा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। और प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगी वो? माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगी बेटा? इसकी प्लॉइडी होगी 2n, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल तो क्या माइटोसिस से या मियोसिस से? माइटोसिस से ही बनाएगा। किससे बनाएगा? माइटोसिस से ही बनाएगा, ठीक है बेटा। क्या बोला मैंने? ओ शिट, क्या बोला मैंने? किससे बनाएगा? माइटोसिस से ही बनाएगा। समझ गए? यहाँ पे माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस, क्योंकि यहाँ माइक्रोस्पोर थोड़ी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बनी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनेगी? माइटोसिस से बनेगी। पहले क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। चलिए थोड़ा सा आप जानते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी आपने जो है वो एंथर का स्ट्रक्चर भी देखा था। तो ये कहते हैं कि जब हम ट्रांसफर सेक्शन, इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ऐसे तो बोलो मैम कि इतना तो बहुत ज़्यादा सर्कुलर नहीं दिखा, लेकिन एंथर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? देखिए आप यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको? नियरली कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिख रहा है आपको? नियरली सर्कुलर दिख रहा है, ठीक पूरा। इसके अंदर जो देखो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, अभी क्या है? सर्कुलर जैसे बन रहे हैं, ठीक। तो हालांकि पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता, फिर भी हम क्या कहेंगे कि टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, अगर हम उसको देखते हैं अच्छे से, नजदीक से देखते हैं, तो देखने पे कैसा दिखता है हमें? सर्कुलर होता है। कितनी वॉल लेयर हैं आपने पढ़ लिया है? 4 वॉल लेयर्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में। कितनी है? 4, जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। याद हो गया तुम्हें? और क्या चाहिए? फटाफट से बोलो सबसे बाहर। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। जो बाहर की 3 हैं, जो बाहर की 3 लेयर हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करेंगी और साथ में डिहाइसेंस करेंगी एंथर का। डिहाइस करना मैंने तुम्हें अभी बताया था कि वो जो स्टोमियम है वो अलग हो जाएगा, वहां से पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर निकलेंगे। तो वो कैसे होगा वो भी हम बात करेंगे। पहले आप याद रखिए कि यहाँ पे हमने फंक्शन क्या कहा इन 3 लेयर्स का? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर का फंक्शन क्या हुआ बेटा? जो आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन dehiscence of anther to release the pollen। याद हुआ या नहीं हुआ? बाहर की 3 लेयर जो है उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना और डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ताकि पॉलन जो है वो रिलीज हो चुके। तो हो गई 3 लेयर। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो कौन सी बची? टैपेटम बचता है। क्या बचता है? टैपेटम। ये जो पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। जहाँ एनसीईआरटी नहीं होगा मैं बताऊंगी एनसीईआरटी नहीं है, आपको हर चीज जो है वो नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो इनरमोस्ट वॉल लेयर जो है वो क्या है? टैपेटम है। ये क्या करता है? अब टैपेटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? पॉलन ग्रेन्स को। क्या करता है? इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ? और भी फंक्शन पढ़ेंगे आप, और आप उन सारे फंक्शन को समअप करके एक साथ लिखोगे भी। फिर टैपेटम का काम क्या है? पॉलन ग्रेन को नरिश करना। तो जो नरिश करना है, अरे भाई इसको पॉलन ग्रेन को क्या करना है? नरिश करना है, ठीक है। नरिश करना है तो पहले इसके पास, खुद के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दूसरों को भी क्या कर सके? नरिश कर सके। अगर तुम्हें को बोले कोई तुम कि उसको उठाओ, दूसरे किसी इंसान को उठाओ, तो भाई उठाओगे तो तब जब तुम में खुद ताकत होगी किसी को उठाने लायक। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जो सेल्स होती हैं टैपेटम की, वो कैसी होती हैं बेटा? दे पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म
and generally have more than one nucleus. Very important. What is the function of tapetum? Function of tapetum है मैडम, नरिशमेंट देना है पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देना है, तो उसके खुद के पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है उसके पास। तो क्या हो जाते हैं उसके पास दो से एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। मतलब इन जनरल आपको बोलना है तो पोलन ग्रेन कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएट। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं हो सकता है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम जो प्लॉइडी आपको देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, बाई मतलब बाई न्यूक्लिएट होगा। ठीक है, दो आपको इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। मैम ऐसा क्यों हो गया, दो न्यूक्लियस क्यों बन गए? ये इसलिए बन गए बेटा कि जैसे तुम्हें बोला कि उसको उठाओ, तुमसे उठाया नहीं गया तो तुमने किसी और का सहारा, एक हाथ से उठाओ, क्या बोला था कि एक हाथ से उठाओ, तुमसे नहीं उठाया गया तो दूसरा हाथ भी तुमने लगा दिया तो तुम उठा पाए। बात हुई कि नहीं हुई? वैसे ही डेंस साइटोप्लाज्म हो गया है, बहुत सारा मटेरियल हो गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक सेल में इकट्ठा हो गई हैं। तो फिर टैपेटम की जो सेल है वो क्या बोलती है, अरे नहीं, टैपेटम की सेल का जो न्यूक्लियस है वो एग्जैक्टली क्या बोलता है, अरे इतना सारा साइटोप्लाज्म हो गया, संभाला नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं? वो क्या, फिर वो सोचता है चलो मैं कैसा करता हूं, डिवाइड हो जाता हूँ, एक और न्यूक्लियस बना देता हूँ और हम काम को बराबर बराबर बांट लेंगे और सेल को जो है वो संभाल लेंगे। समझ गए आप कि क्या हो गया? इसीलिए जो है वो दूसरा न्यूक्लियस बनता है। तो ये पूछ रहा है आपसे फिर, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट? क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो टैपिटल सेल कैसी हो जाएगी, उसमें दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे? तो वो किसकी वजह से आएंगे बेटा? एंडोमाइटोसिस की वजह से। आगे मैं आपको दिखाऊंगी एंडोमाइटोसिस क्या हो गया। ठीक है, आंसर याद रखेंगे अभी। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बायन्यूक्लिएटेड? तो किसकी वजह से बेटा? एंडोमाइटोसिस की वजह से। तो जो यंग एंथर होता है, व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स, सारी की सारी सेल सेम सेम होती हैं, कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें सेंटर में क्या होगा, वो गोले गोले जो बने थे उनमें क्या होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। सारी की सारी सेल्स क्या है, होमोजीनस सेल्स, मतलब बिल्कुल क्या है, सेम सेम जैसी हैं। समझ गए आप या नहीं समझे? बताइए, समझे या नहीं समझे? मैम समझ गए, वेरी गुड। देखिए अब एंडोमाइटोसिस, देखिए टैपिटल सेल बाई न्यूक्लिएट हो गई, कैसे हो गई? देखिए ये टैपिटल सेल है, ठीक। कैरियोकाइनेसिस मैंने बताया है न्यूक्लियस का डिवीजन, तो दो हो गए, लेकिन कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इस तरह से जो है वो नहीं हुआ, इसीलिए जो है वो दो सेल्स नहीं बनी, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो गए। एंडोमाइटोसिस समझ आया, कैरियोकाइनेसिस बट नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, उसको हमने क्या बोल दिया, एक तरह से एंडोमाइटोसिस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस दो में बट गया। बेटा समझ आया कि नहीं आया? आगे क्या हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी आप समझ गए ना, आप कैसे बनेगी, ये दो न्यूक्लियस जो है वो क्या बना सकते हैं, चार बना सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ टैपिटम, ये बेटा एनसीईआरटी में जो है वो नहीं दिया है, ये मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ कि अगर आपको कई बार पूछ ही लिया जाए तो आपको जानकारी हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टैपिटम आ गए बेटा, एक आ गया अमीबोइड टैपिटम, एक आ गया सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टैपिटम। अमीबोइड, इसको इन्वेजिव और पेरीप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। हमने कहा कि टैपिटम जो है वो नरिशमेंट देता है किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो देखिए अमीबोइड टैपिटम क्या करता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये है आपके पास क्या है, ये आपके पास सेल्स हैं, ठीक, इसमें सेल्स हैं, दिखाई दे रहा है आपको सेल्स, ये सेल्स जो हैं वो क्या कर देंगी, बिल्कुल ही फ्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी, और इनका पूरा मटेरियल क्या बन जाएंगी, ये प्लाज्मोडियम की तरह बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, ये प्लाज्मोडियम की तरह बन जाएंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये देखिए, ये एक प्लाज्मोडियम है जिसमें मैक्सिमम क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और क्या आ गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। पहले ये थोड़ा अलग अलग थी। ठीक है, टैपिटम में ये देखिए, ये सेल्स अलग थी, बाद में सेल जो है सारी इकट्ठा हो गई, क्या बना दिया इन्होंने, प्लाज्मोडियम बना दिया। कैसी कंडीशन आ गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई।
अब इस तरह का टैपेटम जो है वो पॉलन ग्रेन के साथ ही अटैच रहता है जब तक पॉलन ग्रेन क्या ना हो, मैच्योर ना हो, ठीक। और जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तब जो है ये टैपेटम जो है वो सूख जाता है और बाहर से पॉलन ग्रेन के क्या बना देता है, एक्साइन बना देता है। तो एक्साइन फॉर्मेशन एग्जैक्टली कौन करता है, टैपेटम ही करता है, समझ गए। तो देखो पढ़ो, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा। इन दिस सेल, इन दिस टाइप ऑफ टैपेटम क्या होता है, सेल फ्यूजेस टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। ये सेल्स थी, फ्यूज हो गई, प्लाज्मोडियम बन गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। प्लाज्मोडियम रिमेन अटैच टू पॉलन ग्रेन अंटिल मैच्योरिटी। जब तक पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो गया, प्लाज्मोडियम अटैच रहा पॉलन ग्रेन के साथ। जैसे ही मैच्योर हुआ तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ एंथर का, तो टैपेटम भी क्या हुआ, डिहाइड्रेट हुआ। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर टैपेटम ऑल्सो गेट डिहाइड्रेटेड एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। समझ आया बेटा कि नहीं आया। अमीबोइड क्यों बोला इसको, क्योंकि प्लाज्मा, देखो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसमें क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है और उसमें आपके पास मल्टीपल फिजन होता है फिर, ठीक। तो इसीलिए इसमें भी क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आई, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मोडियम, पेरी प्लाज्मोडियम कंडीशन या अमीबॉइड कंडीशन। समझ गए, अमीबॉइड भी बोलते हैं इसको, पेरी प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं और इन्वेजिव भी बोलते हैं। अब सिक्रेटरी में देखिए, सिक्रेटरी जो है मेनली जो है ये क्या करेगा, बहुत सारे सिक्रेशन करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल जो है वो कैसे रहेंगी, वो इसी तरह से रहेंगी, अपनी अपनी पोजिशन पे सेल्स रहेंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, सेल्स में जो है वो बड़े बड़े वैक्यूल, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो सेल में क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, ठीक, ये आपस में चाहे जुड़ी हुई हैं, ठीक। क्या होता है, थोड़ी देर बाद इनमें बड़े बड़े है जो हैं वो वैक्यूल बड़ा होने लगता है और बड़ा होने लगता है और बड़ा, तो क्या होता है, इनका जो है सेल वॉल टूट जाता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सेल वॉल टूट जाता है। तो ये अपना मटेरियल क्या करेंगी, बाहर रिलीज कर देंगी सारा। जब इन्होंने अपना मटेरियल बाहर रिलीज कर दिया तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उससे मटेरियल ले लेगी और मियोसिस के लिए एनर्जी उसको मिल जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। देखिए सिक्रेटरी ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर में क्या होता है, सेल जो हैं अपनी पोजीशन पे रहती हैं, न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा, सेल वॉल कोलैप्स हो जाएगी, उनका का सारा कंटेंट एंड द होल सेल कंटेंट इज एब्जॉर्ब बाय डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो सारा का सारा कंटेंट है उसको कौन ले लेता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल जो ग्रो कर रही है अभी। समझ आया कि नहीं आया। अमीबोइड और सिक्रेटरी ग्लैंड दो तरह के आपने टैपेटम पढ़े। अमीबोइड जो है वो अटैच रहता है किसके साथ, पॉलन ग्रेन के साथ टिल मैच्योरिटी और एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो सिक्रेटरी है वो क्या करता है, वो एक तरह से उसकी सेल जो है बर्स्ट हो जाती हैं और उनसे जो भी मटेरियल है वो किसको मिलता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को मिलता है नरिशमेंट के लिए। समझ आया बेटा कि नहीं आया। आपने पढ़ा टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, टैपेटम की सेल जो है वो थोड़ा बर्स्ट हो जाती हैं और उस पूरे न्यूट्रिशन को जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो ले लेती है। समझ गए। और देखिए पॉलन ग्रेन को भी किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, एग्जाइम की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार नीट में एमसीक्यूज बन के भी आए हुए हैं। तो उबिश ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ठीक। तो ये है लिपिड बॉडीज कोटेड विद स्पोरोपोलिनिन, ठीक। स्पोरोपोलिनिन जो है वो कहीं ना कहीं टैपेटम से ही रिलीज हुआ होता है। तो उबिश बॉडीज को जो है वो टैपेटम ही रिलीज करता है। उबिश बॉडीज क्या हो गई, स्फेरॉइड लिपिड बॉडीज। याद रखना, लिपिड बॉडीज कोटेड विद स्पोरोपोलिनिन, उनको हम क्या बोलते हैं, उबिश ग्रेन्यूल्स। को किससे बनते हैं, ये भी टैपेटम से। पॉलन किट आगे, आप पॉलन किट मैं आपको आगे पॉलन किट भी पढ़ाऊंगी। याद रखिएगा जो फूलों की सुंदरता होती है कहीं ना कहीं पॉलन किट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉलन किट भी किससे बनी, टैपेटम से बनी, ठीक। एंडोथीशियम आपने पढ़ा बेटा, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम है। तो एंडोथीशियम में जो है, हालांकि चलिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, आप ये काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ देखिए एंडोथीशियम देख पा रहे हैं आप, एंडोथीशियम। ये इन्होंने एंडोथीशियम यहाँ तो रेडियली इलोंगेटेड नहीं दिखाया है, ठीक, यहाँ तो नहीं दिखाया है। यहाँ देखिए आप गौर से देखिएगा, ये देखिए क्या है एंडोथीशियम, रेडियली इलोंगेटेड है या नहीं है, रेडियली इलोंगेटेड है, ठीक है। कैसे है, रेडियली इलोंगेटेड है और उसमें आपको थिकनिंग दिखाई दे रही है। देखो बैंड बैंड नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
आ रहे हैं ना? यस मैम बोलो, यस मैम आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए यही पॉइंट हमने यहाँ ऐड किया है। क्या पॉइंट? कि एंडोथीशियम जो है, एंडोथीशियम में क्या होती हैं? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस सेलुलोज थिकनिंग। समझ आया? रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं विथ फाइब्रस सेलुलोज थिकनिंग। और एंडोथीशियम का काम क्या है? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एपिडर्मिस का काम क्या है? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। मिडल लेयर का काम क्या है? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और इन तीनों का और क्या काम है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी करनी है, ठीक है। तो बेटा डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंडोथीशियम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डिहाइसेंस ऑफ एंथर के लिए। स्टोमियम मैंने बताया आपको, दो पॉलन सैक के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमियम प्रेजेंट होगा। अब टैपिटम जो है एक एंजाइम भी रिलीज करता है कैलोज को डिसॉल्व करने के लिए। आगे मैं बताती हूँ कैलोज क्या होता है। तो कौन सा एंजाइम रिलीज किया उसने? कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज। तो बेटा लग गया पता। उबिस्ट बॉडी क्या हो गई? लिपिड की गोल गोल बॉडीज जिन पे स्पोरोपोलिन लगा है वो हो गई उबिस्ट बॉडीज। अमीबोइड टैपिटम क्या हो गया? फिर आपके पास ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टैपिटम क्या हो गया? जो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं वो किस में पाई जाती हैं? एंडोथीशियम में पाई जाती है। पॉलन किससे बना है? टैपिटल की सिक्रीशन से बना है। वेरी गुड। तो आगे हम बात करें, ये हमने स्पोरेंजियम पढ़ लिया। हमने स्पोरेंजियम पढ़ लिया कि उसके सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर्स है और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। अब उस स्पोरोजिनस टिश्यू ने, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसने माइटोसिस से क्या बना दिया था? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दिया था। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है अब क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाया जाएगा? Microsporogenesis. देखिए, as the anther dwells, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division. Sporogenous tissue में क्या होगा? Meiotic division. लेकिन कौन सा sporogenous tissue? Microspore mother cell. किसमें? Microspore mother cell. ठीक है, में क्या होगा? Meiotic division to form microspore tetrad. चार बनेंगे, ठीक है। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? Meiotic division हुआ है बेटा। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी मैंने आपको बताई थी, कैसी होगी? 2n। मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है? हाफ। तो बताइए टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी? n होगी। समझे कि नहीं समझे? आगे भी हम पढ़ते हैं, समझाती हूँ मैं आपको। देखिए अब, as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू में जितनी भी सेल हैं, पहले सोच लो स्पोरोजिनस टिश्यू में 2-3 सेल भी थी, वो आगे माइटोसिस करती गई और सेल्स जुड़ती गई। तो स्पोरोजिनस टिश्यू ने क्या बना दी? बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बना दी। और हर एक जो सेल है वो पॉलन ग्रेन बना सकती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। तो हर एक सेल को हमने क्या बोल दिया? पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही पॉलन मदर सेल भी बोला जाता है, पीएमसी भी कहा जाता है, एमएमसी भी कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे बेटा? माइक्रोस्पोर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें जो स्पोरोजिनस टिश्यू वाला हिस्सा है उसमें हर एक सेल जो है वो पॉलन ग्रेन बना सकती है, पॉलन ग्रेन का टेट्राड बना सकती है। तो हर एक सेल जो क्या होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल पॉलन मदर सेल या पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही बात है, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट नहीं किया है, ठीक। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे? पॉलन मदर सेल से। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। वही क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। कितने होते हैं? 4 सेल की फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो पहले आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लीजिए, फिर मैं आपको क्लस्टर दिखाती हूँ। देखिए ये कैलोज वॉल, माइक्रोस्पोरोसाइट का मतलब है ये क्या है? पॉलन मदर सेल, या आप क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। प्लॉइडी क्या है? 2n है। देखिए कैलोज वॉल भी है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको ये कैलोज वॉल, ठीक। ये डिसॉल्व कौन करता है? कैलेज एंजाइम। देखिए खैर पहले आप ये देखिए, अब इसमें देखियो क्या हुआ? मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस। दिखाई दे रहा है आपको? एक मियोसिस 1, ये मियोसिस 2, एक साथ क्या है? एक ही मियोटिक डिवीजन है, ठीक। फिर कितनी सेल्स बन गई? 4।
1 2 3 4। अब न्यूक्लियाई बोलिए कैसे हो गए, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखिए अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो गया, ठीक, क्या बन गया है, टेट्राड, 1 2 3 4, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। और ये है टेट्राहेड्रल टेट्राड, क्या है बेटा ये, टेट्राहेड्रल टेट्राड, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड होता है एंजियोस्पर्म में जो देखने को आपको मिलेगा, वो सबसे कॉमन टाइप का कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड। बेटा समझ आया कि नहीं आया, पॉलन मदर सेल का प्लॉइडी क्या होगा 2n, और जो माइक्रोस्पोर जो आएगा उसका पॉलन, उसका प्लॉइडी क्या होगा n। तो देखिए एक पॉलन मदर सेल जो है वो कितने पॉलन ग्रेन बना सकती है, वो 4 पॉलन ग्रेन बना सकती है। एक मियोटिक डिवीजन करके वो कितने बना देगी, 4 पॉलन ग्रेन बना देगी। क्योंकि आप समझते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होता है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ टेट्राड, देखिए जो आपको दिख रहा है ए पे, देखिए ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है। आप बोलेंगे मैम पीछे तो इस तरह से भी एक था, तो बेटा इसके भी पिछली साइड को वो एक इस तरह से होगा, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये देखिए बी क्या हो गया, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ये बना लेंगे बेटा, जरूर बना लेंगे, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ठीक है सब बराबर है। और ये हो गया डैक्यूसेट टेट्राड, इसके भी ये 1 2 3 और इसी के पीछे को चौथा होगा। ये देखिए एफ शेप्ड कही यार, इसको मेनली टी शेप्ड कहा जाता है, टी शेप टेट्राड। और ये हो गया लीनियर टेट्राड, 1 2 3 4 लीनियर में है। लेकिन बहुत बार क्या होता है बेटा, देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन जाते हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। ये देखिए इन टेट्राड में भी ये जो आपको वॉल नजर आ रही है ना, ये कैलोज है, ये क्या है, कैलोज है, ये क्या है बेटा, कैलोज है। इन कैलोज के अलग होने पे ही, इस कैलोज के खत्म होने पे ही, डिसॉल्व होने पे ही क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तभी वो बाहर निकलेंगे। तो मुझे बताइए क्या कौन डिसॉल्व करेगा, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम जिसको किसने बनाया था, टैपेटम ने ही बनाया था, वही इस कैलोज को डिसॉल्व करेगा और पॉलन ग्रेन जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो जब पॉलन ग्रेन बनते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, टेट्राड की फॉर्म में। 4 पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़े होते हैं, किसकी वजह से, कैलोज की वजह से जुड़े होते हैं। उनको अलग करने का काम कौन करेगा, कैलेज उनको अलग करने का काम करेगा। कैलेज किससे बना है, टैपेटम से बना है। क्लियर हुआ या नहीं, ठीक। देखिए अब ये देखिए ये है पॉलिनियम, ठीक है, क्या है ये, पॉलिनियम, जो जिसका एग्जाम्पल क्या आता है, कैलोट्रोपिस। याद रखेंगे, मैं बोल रही हूँ नोट्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। कैलोट्रोपिस, इसमें क्या हुआ, देखो 1 2 3 4 बने पॉलन, किसी और पॉलन मदर सेल ने और बना दिया, बट क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन जो है वो अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसको बोल दिया हमने पॉलिनियम, जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसमें एक आता है, देखो एक ये आपके पास आ गया, इधर एक पॉलिनियम है, ये दूसरा पॉलिनियम है, ठीक। तो ये आपस में जी देखिए कॉर्डिकल, ये क्या आ गया इनका, कॉर्डिकल, किससे जुड़े हुए हैं दोनों, ये कॉर्पस्क्यूलम, और कॉर्डिकल और कॉर्पस्क्यूलम को ही मिला के क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटर। लिख लेंगे, अगर आप बना रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, ट्रांसलेटर, कॉर्डिकल एंड कॉर्पस्क्यूलम। तो पॉलिनिया, कई बार ऐसे भी पूछा होता है कि दो पॉलिनिया जो है, पॉलिनियम में जो दो इस तरह से होते हैं पॉलिनिया, एक दोनों है ना, ये दोनों को क्या बोला, पॉलिनिया बोला। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा पॉलिनियम में, ठीक, कॉर्डिकल, एक कॉर्डिकल दूसरा कॉर्डिकल, ठीक। तो ये किससे जुड़े होते हैं, कॉर्पस्क्यूलम से। कॉर्डिकल और कॉर्पस्क्यूलम को मिला के हमने क्या कह दिया, बोलो, ट्रांसलेटर। पॉलिनियम का ध्यान में रखिएगा, पॉलिनियम का एग्जाम्पल मेनली याद रखिएगा, किस में होता है, ये कैलोट्रोपिस में होता है। समझ के, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो टेट्राड होता है वो कौन सा है एंजियोस्पर्म में, टेट्राहेड्रल टेट्राड। वेरी गुड। तो देखिए एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, उसके साथ ही क्या होगा, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर जो हैं वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, और पॉलन ग्रेन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन डिहाइसेंस होगी, डिहाइसेंस के साथ साथ क्या होगा, कैलेज एंजाइम जो है किसको डिसॉल्व करेगा, कैलोज को डिसॉल्व करेगा, तभी पॉलन ग्रेन जो है वो अलग होंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड
दैट आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने 100 नहीं लेकिन बहुत हजार, सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन बन सकते हैं जो कि बाहर निकलते हैं जब एंथर का डिहाइसेंस होगा। तो देखिए बहुत सारे हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। कई बार क्या होता है पॉलन ग्रेन अलग नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाए तो क्या बनेगा वहां पे पॉलिनियम बनेगा, पॉलिनियम बनेगा। पॉलिनियम का एग्जांपल क्या आ गया, कैलोट्रोपिस आ गया। बेटा आपको समझ आया माइक्रोस्पोर एंथर क्या हुआ, कितनी उसमें वॉल लेयर हुई, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या हुआ, पॉलन मदर सेल क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू ही है। हर एक सेल जो होगी स्पोरोजिनस टिश्यू में वो क्या होगी, पोटेंशियल मदर सेल होगी। उससे क्या बन सकते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बन सकते हैं। 1 से 4 पॉलन ग्रेन बन सकते हैं। पॉलन ग्रेन आपस में जुड़े होते हैं केलोस की वजह से, बाद में वो केलोस जो है डिसॉल्व हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप का जो आपको पॉलन ग्रेन का टेट्राड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, टेट्राहेड्रल टेट्राड मिलेगा। एक बार फिर से इस डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे। देखो डिहाइसेंस हो गया, इससे बाहर निकल गया सारा का सारा मटेरियल। इसको मैंने बहुत बार दिखा दिया है, अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आपको एक चीज जो है वो समझ आई होगी, कहाँ पे क्या हुआ, एपिडर्मिस कैसे बना, पेराइटल सेल्स जो आर्किस्पोरियल सेल होगी, आर्किस्पोरियल सेल्स से क्या बनेगा, प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो क्या बनाएगी, पॉलन मदर सेल बनाएगी, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू ही हो गया वो पूरा का पूरा, ठीक है। फिर वो फर्दर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। दूसरी तरफ पेराइटल सेल जो है वो इनर पेराइटल सेल होंगी और आउटर पेराइटल सेल होंगी। आउटर पेराइटल सेल बाहर वाली वॉल बना देगी, इनर पेराइटल सेल जो है वो टैपेटम बना देगी। समझ गए आप। तो ये क्वेश्चन रहे आपके लिए जो आप करेंगे। फ्लावर का डायग्राम बनाइए। एंथर बाइलोब्ड एंड क्या होता है, डाइथिकस एंथर में कैसे होंगे, 4 स्पोरेंजियम होंगे, 22 स्पोरेंजिएट होगा, पेंटास्पोरेंजिएट होगा या मोनोस्पोरेंजिएट होगा। यूस्पोरेंजिएट और लैप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को आप डिफाइन करेंगे। सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम की जो डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म में वो कैसी होती है, लाइक यूस्पोरेंजिएट होती है, लैप्टोस्पोरेंजिएट होती है। एंडोमाइटोसिस क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जो आउटर 3 लेयर हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, टैपेटम का फंक्शन क्या है, उबिश बॉडीज क्या हैं, रेडियली इलोंगेटेड सेल जिनमें सेलुलोजिक थिकनिंग होगी वो कहाँ पाई जाती हैं, और टैपेटम किससे बनता है आपको बताना है, किससे बनता है, पेराइटल सेल, इनर पेराइटल सेल या आउटर पेराइटल सेल किससे बनता है। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है मुझे कि तुम्हें पूरा का पूरा समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो मुझे ज़रूर बताएं, एक भी डाउट तुम्हें बचना नहीं चाहिए।